का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, परों को काट दिया है उड़ान से पहले। ये खौफे हिज्र है, शौके मिसाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें, मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें। हमेशा जीती जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। लास्ट वाले का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। गुरूब होने का मतलब, गुरु का मतलब है डूब जाने का मतलब, जवाल थोड़ी है। यानी कि जब सूरज डूबता है तो दोबारा डूबने के बाद फिर उठता है। यानी कि डूबने का मतलब जो है हार नहीं है, असफलता का मतलब हार नहीं है। दोबारा सफलता के बाद सफलता की उस पर भी जा सकते हैं। समझ में आ गए शेर? एक और सुना था, अच्छा लगा नहीं? पहले बताओ। एक नहीं, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? शायद सुना तो नहीं है? नहीं सुना। अच्छा, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, एक बात होती है दिल की, जो बात होती है ना, दिल के कनेक्शन होते हैं। है ना, कहते हैं ना कि भाई जरूरी नहीं कि एक बात कहने के लिए जो है एक बड़ा सेलिब्रिटी होना ही जरूरी है। मतलब मिसाल के तौर पे कि भाई आज अपने देश के पीएम हैं, वो अगर कोई बात बोलते हैं तो वो उसमें ज्यादा वजन होता है। क्यों? क्योंकि यार पीएम बोल रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं, यानी कि पोस्ट के हिसाब से बात की वैल्यूशन होती है ना। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान भी अगर कोई दिल से बात बोलता है तो वो भी एक अलग बात होती है। तो वो एक वो था इस पे शेयर कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। नहीं ताकत परवाज फिर भी असर रखती है। जरूरी नहीं कि ताकत हो लेकिन असर रखती है। हम जो होते हैं ना कि दुख की घड़ी में हो, कैसी घड़ी में हो, और हमारे दिल से कोई बात निकले, है ना, तो वो दूसरों पे इफेक्ट डालती है। अगर मान लो मैं इमोशनली होके कोई बात तुमसे कहूँ और मैं इमोशनली होके एक स्पीच दूँ तो वो तुम्हारे माइंड में ना ज़्यादा इफेक्टिव होगी। है ना, कि यार ये बंदा ना सच बोल रहा है, तो क्योंकि आंसू निकल रहे हैं, एक इमोशनल है, तो यार सोफिस्टिक सच की तरह हम मान सकते हैं कि असर रखती है। तो उसने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। नहीं ताकत परवाज फिर भी असर रखती है। जरूरी नहीं है उसे कोई ताकत ही हो, है ना। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, एक बताता हूँ, ये जो ना शायर जो है अपने उस पे सुना दें, प्यार मोहब्बत पे शेर है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए कुछ, है ना। और उसका एक मीनिंग है, मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हम लोगों में अजान होती है, समझ में आता है, अजान होती है, और एक मस्जिद के ना वो एक मिनट मुअज्जिन होते हैं हमारे वहाँ पर, जो अजान देते हैं। नमाज कोई और पढ़ाते हैं, अजान देते हैं। जैसे होते हैं ना कि तुम्हारे वहाँ पर के मंदिर में पंडित जी होते हैं, है ना, और लेकिन भजन गाने वाले कोई एक स्पेशल कोई ऐसा होता हो शायद, जो है ना। और एक जब अजान होती है ना हमारे यहाँ पर, तो ये बोला जाता है उसके अल्फाजों को रिपीट करो। बहुत सारे लोग करते भी हैं, रुक जाते हैं। एक जो है ईश्वर की एक कॉल है, वो अपनी तरफ तुम्हें बुला रहे हैं जो है, तो थोड़ा साइलेंट होकर सुनो, ये बोला जाता है। तो उस पर एक शेर लिखा है शायर ने कि मुलाकातें उरूस पर थी तो जवाबे अजान तक ना दिया। मुलाकातें उरूस पर थी तो जवाबे अजान तक ना दिया। सनम जो रूठा तो मस्जिद के मुअज्जिन बनने बैठे हैं। हेलो, ये सारा समझाने का मीनिंग ये था कि तुम्हारे समझ में आए, है ना। अच्छा, एक होता है, पता है कि एक नास्तिक शब्द समझते हैं, नास्तिक ऐसे कहते हैं, है ना, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, है ना, कि गॉड है ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई कि दुनिया सृष्टि ऐसी चल रही है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है, इस तरीके से जो है। तो इस पे एक शेर लिखा है जो है, एक किसी शायर ने ये कहा उसके लिए कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं,
जब वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। तो दूसरा कहता है कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। नास्तिक के दिल में जा, वहाँ खुदा नहीं। दूसरा कहता है इसमें, नास्तिक के दिल से मैं आया हूँ ये देखकर, नास्तिक के दिल से आया हूँ मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। बस उसे पता नहीं। और भी है, मुझे आगे के शब्द याद नहीं है। एक लंबी शायरी है। शायरी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि उसे अलग अलग वे में होती है, उसका कोई मीनिंग निकलते हैं जो है, समझ में आ भी रही है। शायरी मोटिवेट भी कर देती है। हाँ, मोटिवेट करती है, क्यों नहीं करती है? करती मोटिवेट। हाँ, मोटिवेट भी होना चाहिए। बेटा का कहना तो ही चाहिए यार, तो भाग रहे यार हमारी शायरी सुन के। भाई अब तो भाग रहे तुम शायरी सुन के। अरे ले, हम क्यों नहीं आने अभी? अच्छी भी लगी ना तुम्हें शायरी? बहुत बढ़िया सर। कोई मेरे साथ स्कूल में खड़ी, अभी कभी याद करते हैं शायद स्कूल में। मुझे ना पता वो लाइब्रेरी में खड़ी कर गई हो, अंदर क्लास में ढकेल दी। ऐसे कैसे ढकेल दी, मुझे ना पता तुम करके आओगे। ढकेल दी लाइब्रेरी में खड़ी कर गई हो, बता रही हूँ मैं ना जाऊंगी। कहाँ पर जा रहे हो बच्चे तुम? साइकिल खराब हो गई सर। किसने खराब करी? अरे कितने नबी तो मैंने खुद खराब करी। खराब करी तुमने, ये खराब हो गई। क्या हो रहा है? शादी हुई है? शादी एक शेर है, देखो, मैं एक अल्लामा इकबाल शायर है, उनका शेर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हीं को सुनाता हूँ। अपने किरदार पर पर्दा डालकर, अपने किरदार पर पर्दा डालकर कर इकबाल, अपने किरदार पर पर्दा डालकर इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। जमाना, सही बात यस है। सर, सही बात है सर। जमाना खराब है। लोग अपने को नहीं देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो है, वो कहते हैं ना भाई, क्लासरूम में बच्चे भी बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि सर बच्चे बातें कर रहे हैं, वो खुद ही बात कर रहे हैं। कभी बुलाए नहीं जाते, वो पल कभी बुलाए नहीं जाते, जिनमें वक्त कम और लम्हे ज्यादा होते हैं। जो होते हैं ना कि अपने के साथ लोग जो वक्त गुजारते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन हम कभी भूलते नहीं हैं। मान लो मेरे फादर थे, मेरी मदर थी, वो आज दुनिया में नहीं है वो लोग जो है, लेकिन वो भूलने वाली चीज़ कौन सा है, वो चले जाते हैं। अगर आज भी हम उनकी फोटो मोबाइल में देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जो है। आज भी अगर देखते हैं, आज भी हम जो फोटो नहीं देखे जाते हैं सर, और कोई भी चीज हो, हर चीज पे याद आती बस है। सही बात है कि कुछ भी होता है कि भाई अगर आज भी हम फोटो देखते हैं, वीडियोज मोबाइल में है, और सबसे ज्यादा करीब वीडियोज ही वो है, सही बात बताऊं, रियल में, लेकिन देखने की ताकत नहीं रखते हैं। वो देखने की ताकत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि वो एक लम्हे जो है हमने गुजारे हैं उनके साथ जो है, तो उस चीज पे आके इमोशनल हो जाता है इंसान बनकर। कितना भी ताकतवर हो जो है, अपने आप को लगता है कि ऐसा है, लेकिन वो सच्चाई कुछ और होती है। क्या हो रहा है? और करना भी चाहिए देखिएगा। और हम तो ये कहेंगे भाई एक कि हर एक बंदे को जो है अपने पेरेंट्स के लिए, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हर एक बच्चे को जो है, अगर सबसे बड़ी आपकी मदर, आपकी जो सबसे पहली पाठशाला ही जो है, आपकी जो सबसे पहली टीचर होती है वो माँ होती है। और रियलिटी भी है, वो कभी आपको गलत शिक्षा नहीं देगी, अपनों से लड़ बैठेंगी आपके लिए। अपने जो उनका ब्लड है, यानी कि उनके जो भी सगे हैं, उनसे आपके लिए लड़ बैठेंगी। तो इससे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा तुमको चाहती हैं, कि स्वयं इंसान अपने से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर मुझे कोई उंगली में भी कोई चीज़ चुभेगी तो मुझे तकलीफ देगी, है ना, मुझे, और मुझसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ देगी तो वो मेरी मदर होगी, आप लोगों की माँ होंगी। तो कभी भी अपने पेरेंट्स का कभी भी लाइफ में दिल दुखाना ही नहीं। सबसे ज़्यादा अगर वैल्यूशन देनी है ना जो है, तो अपने माता पिता को, अपने आइडियल मानो तो अपने माता पिता को मानो। दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं है
कि आप अच्छे रह रहे हो नहीं रह रहे हो, अच्छा किया है नहीं किया है, आपकी जो फीस भी जो पे कर रहे हैं कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके घर वाले कर रहे हैं ना, माता पिता ही तो कर रहे हैं भैया, बड़े भाई अगर किसी के ने तो वो कर रहे हैं, तो उनके एम्बिशियस हैं तुम्हारे साथ वो सपने देख रहे हैं, तो उनके लिए अपना बहुत अच्छे से गलत डायरेक्शन ही नहीं पकड़नी है। लोग कर रहे हैं तरह तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, गलत उसमें जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सही वे में और लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी है, सक्सेस मिलेगी। गलत डायरेक्शन पे नहीं जाना है। एक हर एक चीज की ना एक एज होती है, एक लिमिट होती है ना। जिस एज में तुम जी रहे हो ना, अभी जो समय तुम्हारा जो चल रहा है वो ना बड़ा विचित्र समय है। विचित्र यानी कि भटकने वाला समय जिसे कहते हैं कि यार ये देख रहे हैं ना कि यार सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, बीच है फेसबुक पे कुछ देख रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, बीच जो है यार ये हीरोइन अच्छी लग रही है, ये हीरो अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें ना माइंड में आपकी रियलिटी है। मैं आपको उस चीज को ओपनली बता रहा हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ उस चीज को लेके कि हमें चीज अट्रैक्ट करती है। आपको जिस चीज को आप सोच रहे हैं ना कि भाई जो मान लीजिएगा कि चाइना है और जो है मान लीजिएगा कि और कंट्रियां हैं बहुत सारी जो है फॉरेनर कंट्रियां जो हैं, वो आपके जो सोशल मीडिया को इस तरीके से तैयार करती हैं ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हो और अपने फ्यूचर को खराब करो। अट्रैक्शन डाल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाई सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है, सोशल मीडिया पे अट्रैक्शन है। सोशल मीडिया ने बॉलीवुड को खराब करके रख दिया था। तुम तो एक छोटी सी चीज हो, बॉलीवुड सर फोन हमेशा हमारी बातें सुनता रहता है, फोन ही बहुत से जैसा मन हो ना ऐसी वीडियो आने लग जाती है हर टाइम। सोशल मीडिया ने बॉलीवुड को खराब कर दिया। लोग मूवी नहीं देखते, लोग गाने नहीं सुनते, सोशल मीडिया पे अपने रीले बनाने में लगे हुए हैं। हाँ सर, है ना, लोग रीले बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो कह रहा है आजकल लड़के हैं तो वो लड़कियों को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और सर कहाँ जा रहा है जमाना, उस चीज को सोचो क्लियरली। आजकल सर वायरल होने के लिए ना लड़के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सर, अपनी ना इज्जत उतार के रख दी है लड़कों ने। उन चीजों से हमें बचना है, लड़कियों ने भी उन चीजों से हमें बचना है और हमें एक सही वे में वायरल होने के बाद सही वे में चलना है। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए सोच के पैसा देते हैं और तुमसे पैसे के साथ साथ फिर तुमसे रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे खुशी के लिए ही चाहते हैं। बताओ, अच्छा तुम सक्सेस हो गए, उनका जीवन कितना है पता चलता है जब तक तुम बड़े होगे, आगे पहुंचोगे। कोशिश करो कि उनके वक्त रहते हुए तुम उनके लिए अच्छा कर पाओ। 2 मिनट बेटा, वक्त रहते हुए उनके लिए कर पाओ। मान लीजिएगा कि आज मान लीजिएगा मैं हूँ और जो मैं अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ, अर्निंग अच्छी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता नहीं हैं तो मैं उन्हें सुख नहीं दे सकता वो चीज़। अगर मान लो मेरे पास और भी दौलत होगी तो मैं क्या कहूँगा कि काश वो होते तो मैं उन्हें ये कराता, लेकिन वक्त नहीं दिया ना, वक्त नहीं दिया ना कि आज हम होते तो हम कहते भाई यार अपने माता पिता को यार चलो पैसा होता फ्लाइट के थ्रू लंदन भेज देते, घुमाने भेज देते, यहाँ भेज देते, लेकिन वक्त नहीं है ना वक्त के पास भी। तो वक्त रहते हुए कोशिश करो कि वक्त रहते हुए हम पैसा कमाएं दुनिया में रह कर। और पैसा सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू वक्त की है सर। हाँ, वक्त रहते हुए पैसा कमाएं और उन्हें वो फैसिलिटी दे जो उन्होंने हमारे लिए परिश्रम किया। भाई आलिम सर हैं, अच्छी बातें बता रहे, चले जाओगे भूल देंगे, माता पिता नहीं भूलने वाले। जी सर, आलिम सर तो भूल देंगे ना, क्योंकि वो तो स्वार्थ के लिए, वो तो पैसे के लिए तुमको पढ़ा रहे हैं। पैसा नहीं दोगे वो कहेंगे कि भाई जो नहीं पैसा नहीं लाए भाई, कहेंगे। रियलिटी है भी उस चीज़ पे, वो चीज़ अलग है कि सिंपैथी है, अच्छा भाव है, लेकिन है तो पैसा ना। लेकिन माता पिता तुमसे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं तुमने खाना खा लिया बेटा, तुम दूर जा रहे सही से जाना, है ना। वो चीज़ को ज़्यादा समझो और अच्छे से उनके वैल्यूशन रखो अच्छे से। कभी माता पिता का दिल नहीं रखो, सबसे बड़े आइडियल मानो। विराट कोहली नहीं पूछेगा तुम्हारा पेपर कैसा गया, सचिन तेंदुलकर नहीं पूछेगा, शाहरुख खान नहीं पूछेगा, कोई अक्षय कुमार नहीं पूछेगा कि तुम्हारे एग्जाम कैसे जा रहे हैं। वो तो मज़ा ले रहे हैं, उनकी तो लाइफ सेटल है। हम क्यों उन्हें देख देख के, हम अपनी लाइफ को देख देख के क्यों खराब करें। विराट कोहली सेंचुरी मारे ना मारे, हमें क्या लेना देना, तो अपने फ्यूचर पे जियो। रियल है, वो चीज़ अलग है कि कभी एक्स्ट्रा टाइम है तो वो एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई विराट कोहली के अगेंस्ट खड़े हो जाओ,
जी सर। क्योंकि विराट कोहली देश के लिए खेल रहा है तो तुम सपोर्ट करो उसे, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब तुम्हारा अपना एग्जाम चल रहे हैं या कुछ चल रहा है तो यार उसे देख करके अपना लाइफ तो खराब ना करो। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली के अगेंस्ट खड़े होना है, शाहरुख खान के अगेंस्ट खड़े होना है कि भाई नहीं क्रिकेट देखना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हें आवश्यकता अपने फ्यूचर के लिए है तो अपना करो, हर चीज़ से टाइम पर हो। टाइम पे करो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और हम तो भाई तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि हमेशा तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो। बिल्कुल हमें अच्छा लगता है। कोई भी बच्चा अगर मान लीजिएगा कि अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का आया था निर्भय चौधरी नाम का, ये इधर सतारंज की तरफ बहादुरपुर ऐसी कुछ नाम है, वहाँ रहता है वो लड़का। और वैसे कम से कम 7-8 साल पहले पढ़ा है, सही है। तो अभी बहुत माइंडेड स्टूडेंट था। तो उसने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करा। मैन में बैठा है वो, मैन की 2 बार प्री क्वालिफाई कर चुका है, मैन में रह जाता है करके। तो सुनते हैं ना तो यूपीएससी का प्री भी आसान नहीं होता, है ना, प्री भी आसान नहीं होता। हाँ, तो सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ये बात हमने भाई सुनी तो तुम्हारे बैच में तुम्हारे सामने बता रहे हैं ना, कुछ 3rd क्लास बच्चे की तो स्टोरी हम नहीं बताएंगे। तुम अच्छा करोगे, काश तुम नहीं भी रहोगे तुम्हारी तारीफ होगी, तुम नहीं भी रहोगे तो तारीफ होगी, है ना। अच्छे कार्य से ना कि भाई जो है मान लो ये जितने पोस्टर छापे पड़े हैं हम जो है इसमें हमारा भी फायदा है उनका भी फायदा है। अब तुमने यूपीएससी मान लो क्रैक कर दिया, तुमने सेल्फ स्टडी से भी करा ना तुमने, तो विकास दिव्या कीर्ति भी ना तुम्हें दिल्ली बुला लेंगे तुरंत, कॉल करके बुलाएंगे, कहेंगे 2 लाख हमें तुम्हें देंगे और तुम ये बोलो कि हमारे साथ खड़े होके स्पीच दे दो बस एक। तो वो टैक्स से जोड़ रहे हैं तुम्हें, उनका बिजनेस है जोड़ना। फायदा तो अपना भी है। देखो फायदा अपना भी है, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, तुम्हें सोशल मीडिया पे तुम जो विकास दिव्या कीर्ति के साथ खड़े हो तो वो सोशल मीडिया पे पूरी ऑल इंडिया में तुम्हें फैम भी तो दे रहे हैं। तुम कहोगे नहीं हम तो आएंगे नहीं, हमने अपनी मेहनत से करा है, बताओ तो तुम फेमस भी तो नहीं हो रहे। फेमस वाला प्लेटफॉर्म भी तो वो है, वो उन्होंने तुम्हें के साथ स्पीच दी या फोटो खिंचवाया तो सोशल मीडिया पे भी वो चारों तरफ जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी वही कर रहे हैं। उनका चैनल तो है ना पहले से फेमस है, तो वो एक तरीके होते हैं। तो तुम अगर सक्सेस होती तो तुम्हारा हर तरह से फायदा है। लाखों रुपए दे रहे हैं, फेमस भी कर रहे हैं, और क्या चाहिए, पैसा फेम सब है, यही तो चाहिए होता है, यही चाहिए। लेकिन अच्छे वे में जा करके जाइए। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर।